बड़ी खबर आपको बता दें कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई लगातार जारी है और अब पुलवामा, पठानकोट, मुंबई, अक्षरधाम आईआईएससी हमलों में शामिल 3 आतंकी मोहिउद्दीन, औरंगजेब, आलमगीर, अली काशिफ जान और यूसुफ मुजम्मिल भट्ट के खिलाफ भारत यूएनएससी जाएगा। एनआईए की जांच में इन आतंकियों को कई हमलों में शामिल होने के सबूत मिले हैं। भारत में हमला करने वाले इन तीनों आतंकियों के पाकिस्तान में छिपे होने की आशंका है और बताया जा रहा है कि मोहिउद्दीन, औरंगजेब, आलमगीर जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ है, जबकि काशिफ जान और मुजम्मिल भट्ट लश्कर ए तैयबा से जुड़ा हुआ है। तो ये अहम खबर इस वक्त की कि इन 3 आतंकियों का भंडाफोड़ किया जाएगा। इन 3 आतंकियों के खिलाफ यूएनएससी जाएगा भारत और वहां पर आतंकवादियों के चेहरे को बेनकाब करने की पूरी कोशिश होगी। अभी भी जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया गया, डेलीगेशन अलग अलग जगहों पर पहुंचा और वहां पर भारत के ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी विदेश में बताई जा रही है, संदेश पहुंचाया जा रहा है। अब ऐसे में आतंकवाद के खिलाफ जो भारत की ये कार्रवाई लगातार जारी है, अब पुलवामा, पठानकोट, मुंबई हमला हुआ था, अक्षरधाम आईआईएससी हमलों को लेकर इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। वो 3 आतंकी मोहिउद्दीन, औरंगजेब, आलमगीर, अली काशिफ जान और यूसुफ मुजम्मिल भट्ट के खिलाफ भारत यूएनएससी जाएगा। एनआईए की जांच में आतंकियों के जो हमले जिसमें ये शामिल थे, इनके सबूत दिए जाएंगे। भारत में हमला करने वाले इन तीनों आतंकियों के पाकिस्तान में छिपे होने की आशंका है। कमलेश इस वक्त हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। एक और ये बड़ी तैयारी भारत की तरफ से होती हुई कमलेश दिखाई दे रही है कि यूएनएससी जाएगा भारत। इन 3 आतंकी जिनके नाम हम बता रहे हैं, अलग अलग हमलों में ये शामिल हैं, इनका चेहरा बेनकाब करने की कोशिश की जाएगी। जिस तरह से अभी जो डेलीगेशन पहुंचा हुआ है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, और पाकिस्तान जिस तरह से आतंकियों को पनाह देता है उसको भी उजागर करने के लिए जो ये डेलीगेशन गया, अब एक और ये नया डेलीगेशन जाएगा। जी, आपने ठीक कहा कि एक और नया डेलीगेशन संयुक्त राष्ट्र में जाने वाला है और 3 जो आतंकी है इनके खिलाफ चूंकि जो शिष्टमंडल विदेशों में गया है, भारतीय शिष्टमंडल, वो लगातार इन आतंकी हमलों के खिलाफ डोजियर दे, वहाँ के सरकारों को डोजियर जरूर दे रहा है। लेकिन ये जो 3 आतंकी है जो जैश और लश्कर से संबंधित है, इनके खिलाफ पुख्ता एनआईए जांच में सबूत मिले हैं और ये सबूत है कि ये तीनों पाकिस्तान में छिपे हैं, खासकर औरंगजेब, आलमगीर और अली काशिफ जान, ये और यूसुफ मुजम्मिल भट्ट, ये तीनों जो है जैश से जुड़े रहे हैं, जबकि जान जो लश्कर तैयबा से जुड़े रहे। तो तीनों के खिलाफ एनआईए के पास पुख्ता सबूत है कि तीनों पाकिस्तान में छिपे हुए और तीनों के हाथ कहीं न कहीं पुलवामा, पठानकोट, मुंबई, अक्षरधाम में जो हमला हुआ था जिसमें काफी लोगों की हत्या हुई थी, इस सभी मामलों में इन लोगों की को वांछित किया गया है। अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत सरकार जाता है तो कहीं न कहीं तीनों आतंकियों के खिलाफ एक आप कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने का मौका मिलेगा और उसके घोषित करने के बाद पाकिस्तान को इन आतंकवादियों को भारत को सौंपने पर मजबूरी होगी। तो देखना होगा कि अगर ये प्रस्ताव भारत सरकार लेके आती है यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में, तो क्या पाकिस्तान इसका विरोध करता है या फिर क्या पाकिस्तान इसको ब्लॉक करने की कोशिश करता है, ये भी देखना होगा कि पाकिस्तान अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर है और इसलिए आपको याद होगा कि जो भारतीय शिष्टमंडल विदेशों दौरे पे गया है, सांसदों का शिष्टमंडल, तो लगातार अपने डोजियर इन बातों का उल्लेख कर रहा है और जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर है परमानेंट और नॉन परमानेंट, सबको ये कह रहा है कि ये 3 आतंकवादियों खासकर पूरा सबूत पाकिस्तान के खिलाफ सौंप रहा है। जी बिल्कुल, और आज ही पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात दौरे पर यह कहा था कि आतंकवाद का जो कांटा है वो निकाल कर रहेंगे और अब ऐसे में इसको इस तरफ भी माना जा सकता है कि भारत की ये दूसरी तैयारी देखने को मिल रही है आतंकियों के खिलाफ। बहुत शुक्रिया ये जानकारी कमलेश दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अब शुरुआत करेंगे लाइव एक्सप्रेस खबरों की।